कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू पहुंच चुके हैं। 2 दिनों के दौरे के दौरान राहुल गांधी पार्टी लीडरान से मुलाकात करेंगे और वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडरान की मीटिंग भी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने और दीगर अहम मसलों पर बातचीत करेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताया कि राहुल गांधी जो है जम्मू पहुंच चुके हैं, अब उनका आगे शेड्यूल क्या कुछ रहेगा? देखिए मुनीसा, कुछ टाइम के पहले ही वो पहुंचे हैं राहुल गांधी जम्मू के दौरे पे, और बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है उनका, बहुत अहम दौरा है। और इस 2-3 वजह है उसकी। पहले ये कि देखिए वो वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं, आज वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के, और उसको देखते हुए वहाँ एक रात गुजारना अपने आप में एक चीज दर्शाता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल मैसेज भी देना चाहते हैं। हालांकि एक स्पिरिचुअल यात्रा है उनकी, लेकिन क्योंकि यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ ही टाइम के बाद, और वहाँ पे क्योंकि राम कार्ड बहुत खेला जाता है, तो कांग्रेस जो लीडर है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों को, ये एक जो हिंदू वोटर है उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनपे एलिगेशन लगती है कांग्रेस पे कि वो अपीजमेंट की पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अपीजमेंट रखती है, ऐसा नहीं है। कश्मीर में भी वो गए थे, मंदिर में गए थे, वहाँ जो बाकी जो तीर्थ स्थान है और जो जियारत है वहाँ पे भी गए थे, उन्होंने वहाँ पे हाजिरी दी थी श्राइन्स में। तो यहाँ पे वो जा रहे हैं आज, तो एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि वो हिंदुत्व की लाइन को, जो सॉफ्ट हिंदू आइडियोलॉजी है, उसको भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी, हमारे नुमाइंदे समीर से हमारा राब्ता जी वो करते। दूसरा जो कल जो उनका इम्पोर्टेंट मीटिंग है फंक्शनरीज के साथ, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ यहाँ जम्मू में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी असेंबली इलेक्शंस भी बहुत हम ये कह सकते हैं उसका एक तरह से वो बिगुल भी बजाएंगे। हालांकि अभी असेंबली इलेक्शंस में थोड़ा वो टाइम है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कश्मीर दिल्ली में भी उन्होंने लगातार एक मैसेज देने की कोशिश की है। और जो कांग्रेस जो लीडर है या वर्कर हैं जो अभी बिल्कुल ही डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है या उनका जो परफॉर्मेंस रहा है कई सालों से, खासकर जम्मू में जो उनका स्ट्रांग होल्ड है वो खास नहीं रहा है। जम्मू में तो वो एक सीट भी नहीं जीत पाए, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें पिछले इलेक्शन में। तो यहाँ पे पहले कभी कांग्रेस का बहुत दबदबा होता था। कांग्रेस अगर मानी जाती थी जम्मू कश्मीर में तो वो जम्मू होते हुए वहाँ मानी जाती थी। जम्मू में वो लगातार उनके एमपी भी रहे हैं और बहुत सारे असेंबली सीटें भी वो जीत के यहाँ पे आते थे। लेकिन पिछले जब से तक हम ये कह सकते हैं पिछले 10-15 सालों से कांग्रेस यहाँ लगातार कमजोर हो गई। जब से 2008 में अमरनाथ रो हुआ था, उसके बाद लगातार कांग्रेस यहाँ कमजोर से कमजोर होती गई। तो राहुल गांधी की एक कोशिश है कि जो कांग्रेस है उसको यहाँ पे मजबूत किया जाए, उसके जम्मू का जो गढ़ है उसको मजबूत किया जाए। और जिस तरह से आज उनकी वहाँ पे गर्मजोशी से इस्तेकबाल हुआ एयरपोर्ट पे, बहुत ज्यादा लोगों में और लोग ये कह रहे थे, जो वर्कर थे कांग्रेस के, कि वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे कांग्रेस और मजबूत हो। क्योंकि कश्मीर वैली में अगर देखें तो कांग्रेस का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बहुत सारी अदर रीजनल पार्टीज से है, लेकिन जम्मू में जो उसका असली मुकाबला है वो बीजेपी के साथ है। और अगर बीजेपी को यहाँ पे जम्मू में असल मुकाबला जो है कांग्रेस का बीजेपी से है, क्योंकि जम्मू में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपना जो फुट है उसको काफी स्ट्रांग कर चुकी है। और इसी हवाले से राहुल गांधी का ये दौरा और वैष्णो देवी दर्शन भी करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का अप्रोच है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हिंदू मेजॉरिटी वोटरान जो है उनको कांग्रेस की तरफ राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। समीर भट्ट, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट के इम्तिहान की तारीख में तौसी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इम्तिहान की तारीख में तौसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। इम्तिहान 11 सितंबर को है। आपको बता दें, कुछ तलबा ने कोरोना के पेश नज़र इम्तिहानी मरकज तब्दील करने की जरूरत बताई थी। उस वक्त तक इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तमाम जगहें खुल रही हैं, इस तरह के मुतालबे पर गौर करने की जरूरत नहीं है। तो नीट इम्तिहान के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नीट के इम्तिहान की तारीख में तौसी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इम्तिहान की तारीख में तौसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नीट इम्तिहान 11 सितंबर को है।
कुछ तलबा ने कोरोना के पेश नजर इम्तहानी मरकज तब्दील करने की जरूरत बताई थी और उस वक्त तक इम्तहान को मुलतवी किया जाए, इसका मुतालबा किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। इम्तहान 11 सितंबर को ही होने हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तमाम जगह खुल रही हैं, इस तरह के मुतालबे पर गौर करने की अब जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा सदी तकारीब के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद किया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतेंदु हरीश चंद्र की जयंती के मौके पर मुजस्मे की नकाब कुशाई तकरीब का इनकाद लखनऊ के गोमती नगर में हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने भारतेंदु हरीश चंद्र की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। कि उनकी कृतियों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रहार उन्होंने किया एक एक उसके माध्यम से पैदे की हिंसा हिंसानत होती। आप उनकी कृतियों को देखिए, विशस्य विस्मोसदम, यानी एक एक बात को आप देखेंगे किस रूप में वह प्रभावी ढंग से अपनी उन कृतियों के माध्यम से मौलिक नाटक की उन नाटक को उन्होंने किस तरीके से जनमानस के बीच में वो प्रभावित करने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर भारतेंदु नाट्य अकादमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए वे सभी महानुभाव या यहां से जुड़े हुए जो प्रशिक्षु थे, प्रशिक्षक थे, जो छात्र थे, वे सभी ज्यादातर आज यहां पर आए हैं। उनका लगाव इस संस्था के प्रति है। भारतेंदु जी के परिवार के लोग भी इस आज भी इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। पहला इंप्रेशन लोगों के मन में होना चाहिए, इस भाव के साथ होना चाहिए, दिखाने के लिए उनकी यहां पर एक आदम का दिव्य प्रतिमा की स्थापना हो और अकादमी ने भी और विभाग ने भी इसमें सकारात्मक रुख अपनाया। स्वाभाविक रूप से उस महापुरुष के प्रति इस शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से या इस विधा के उत्तर प्रदेश के कलाकारों की ओर से, हिंदी के प्रति देश और दुनिया में अनुराग रखने वाले लोगों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। दूसरा, अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कैसे मनाया जाना चाहिए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष इस देश की आजादी के अगले वर्ष होंगे। हमने उसमें प्रवेश कर दिया। एक चैनल बंद कर रहा हूँ। चोरी चोरा की घटना भी एक चैनल बंद कर रहा हूँ। 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। एक चैनल बंद किया, चैनल 2 पे हो जा रहा है। हम अपने देश की आजादी के लिए जिनके मन में एक जज्बा था, वे क्रांतिकारी हो या अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने वाले हो, उन सब के प्रति हमारी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। अगर सभी विभाग अपने क्षेत्र में इस प्रकार के विभूतियों को चिन्हित करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो अमृत महोत्सव सही मायने में आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन पाएगा। मध्य प्रदेश में हुकूमत के जरिए अमन कानून को मुस्तैद बनाने और शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भले ही कितने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मध्य प्रदेश के देवास में हुजूमी तशद्दुद का एक और मामला सामने आया है। बस में सफ़र करने वाले लड़के की लव जिहाद के शक में भीड़ के जरिए पुलिस के सामने पिटाई की गई। हालांकि जब तफ्तीश की गई तो दोनों एक ही मजहब के निकले। लड़का और लड़की दोनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बलिया से है। दोनों अपने घर से भाग गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के बाद एमपी देवास पुलिस को बताया गया। देवास पुलिस जब तक उनके पास पहुंचती, दोनों गुजरात जाने वाली बस में सवार हो चुके थे। भीड़ के जरिए दोनों को मुनरासा गांव के पास उतारकर भीड़ के जरिए पीटा गया। पुलिस बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने में कामयाब हुई है। पुलिस के जरिए 3 अफराद के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो 2 रोज कबल का बताया जा रहा है। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है।
मध्य प्रदेश में शरपसंद अनासिर बेलगाम होते जा रहे हैं। नीमच, देवास, इंदौर, रेवा के बाद राजगढ़ में हुजूमी तशद्दुद का मामला सामने आया। बलवटपुरा नरसिंह जिला राजगढ़ के साजिद के गुज़िश्ता शब भी हुजूमी तशद्दुद का वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो हाईवे से गुजर रहे थे। साजिद को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है, जहां एक मकामी अस्पताल में साजिद का इलाज चल रहा है। वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने रियासत में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के लिए हुकूमत के वजीरों के बेतुके बयान को जिम्मेदार ठहराते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फिर सरगर्म हो गया है। इंटेलिजेंस ने मध्य प्रदेश को पीएफआई से खतरा बताया है। मध्य प्रदेश में 650 से ज्यादा पीएफआई के कारकुन हैं। पीएफआई के सेमी से कनेक्शन के मिले हैं इंटेलिजेंस को इनपुट। आपको बता दें, इंदौर में चूड़ीवाला की पिटाई के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों की रेडार पर पीएफआई है। अब एमपी में पीएफआई को बैन करने की तैयारी हो रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद बैन पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत बैन करने पर गौर कर रही है। कई रियासतों में पीएफआई पर पहले ही बैन लगाया जा चुका है। वहीं वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर के। वो कहते हैं, चाहे सिमी हो या तालिबानी सोच का कोई दूसरा नेटवर्क जो भी सर उठाएगा कुचल दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, एमपी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हवाले से इंटेलिजेंस का इनपुट आया है। मुनज़्ज़ा, इसकी वजह यह है कि जब हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो चूड़ीवाला की पिटाई के बाद जब रात में थाने का घेराव किया गया था तो गोविंदपुरा थाने के घेराव को इंटेलिजेंस इनपुट जो नजर आया कि उसमें पॉपुलर फ्रंट के कारकुनान उसमें शामिल थे और पॉपुलर फ्रंट के कारकुनान का कनेक्शन सिमी से बताया जा रहा है और सिमी पर पहले से पाबंदी आई आयद है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो कई राज्य, झारखंड और केरल दूसरी स्टेट है जहां पर पॉपुलर फ्रंट पर ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है। तो इस वक्त जो है मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह की सदारत में मंत्रालय में एक मीटिंग जारी है, जिसमें हम लोग कानून की सूरत हाल को लेकर मीटिंग जारी है, जहां पर हुजूमी तशद्दुद को लेकर बात हो रही है। वहीं पर पीएफआई की जो सरगर्मियां है उस पर भी बात की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत एक बड़ा फैसला लेगी कि पॉपुलर फ्रंट को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया जाए, क्योंकि पीएफआई की जो सरगर्मियां हैं वो मालवा की बात करें, निमाड़ की बात करें या फिर महाकौशल की बात करें तो यहाँ पर उनकी सरगर्मियां बहुत ज्यादा है और 650 से ज्यादा जो इंटेलिजेंस का कहना है कि इसके कारकुन यहाँ पर सरगर्म है, तो उस पर पाबंदी पर गौर किया जा रहा है। वहीं पर अगर दूसरे पहलुओं पर बात करें तो वज़ीर आला की जो मीटिंग है बड़ी अहम है और अहम फैसला आ सकता है। बिल्कुल अहम फैसला आ सकता है। वहीं चूड़ीवाला को जो मामला है उसको पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा था। पाकिस्तान से भी इस मामले के कनेक्शन बताए जा रहे थे। मुनज़्ज़ा, इस मामले में जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें इरफान, जावेद और सैयद और जो है अल्तमश को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और इसी में एक जो है हम आपको आगे बता दें कि जो डॉक्टर खान सूरी जो है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान थे, उनको भी जो है वहाँ पर जो है हालात को जो है लोगों को भड़काने के मामले में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। तो अब तक उस मामले में 5 लोगों की कार्रवाई की और जो चूड़ीवाला की पिटाई करने के मामले में जो लोग मुलविस थे उनमें भी 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो वहाँ से नए नए इनपुट जो है इंटेलिजेंस के जो निकल कर सामने आ रहे हैं, हुकूमत जो है उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन जहां पर हुकूमत इस कार्रवाई कर रही है शरपसंद अनासिर उसके बावजूद भी बेलगाम है। चाहे हम देवास की बात करें कि बस में सवार जो है 2 लड़के और लड़की जो जा रहे थे उत्तर प्रदेश से जिनका ताल्लुक था, उनकी जिस तरह से पिटाई की गई और फिर कल रात जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जो है बलवंतपुरा का जो मामला आया उसमें साजिश की जो पिटाई की गई है, इससे वाज़ेह होता है कि कहीं ना कहीं अभी और हुकूमत को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और इस मामले को लेकर के कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह की लाश दिल्ली के मोतीनगर बिसाई दारापुर इलाके से मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर दिल्ली पुलिस के अफसरान के अलावा ज्वाइंट कमिश्नर डीसीपी समेत अफसरान भी पहुंचे, जाए वक़ूअ और शवाहिद इकट्ठे किए, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया। फिलहाल इस केस में 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। 2 नाम हरप्रीत और हरदीप
दिल्ली के मोतीनगर साईदारापुर का ये इलाका है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, जहां पर उनकी लाश पाई गई है बहुत मुश्तबा हालत में, सड़ी गली हालत में। जब पुलिस अहलकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही फ्लैट है जहां पर लाश पाई गई। बाहर से दरवाज़ा बंद था जिस तरीके से पुलिस ने बताया है, और एक अंदर जो बाथरूम अटैच होता है रूम से, वहाँ पर वो लाश पाई गई। यहाँ पर सुबह से ही जिस तरीके से इत्तला मिली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर पुलिस अहलकार पहुँचे, डीसीपी स्पेशल सेल की टीम पहुँची, फॉरेंसिक टीम पहुँची, और तमाम तरह की जांच के बाद ये तय हुआ कि ये एक हत्या का मामला है, एक कत्ल का मामला है। जिसके बाद जो है ये कत्ल का मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में दो नाम अहम तौर पर सामने आ रहे हैं। एक वो नाम है हरप्रीत का, जिसके नाम पर यह फ्लैट है, क्योंकि उसने फ्लैट लिया था पिछले 6 महीने पहले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर टीएस वजीर की लाश कैसे पहुंची, वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। एक और दूसरा नाम सामने आ रहा है, वो है हरदीप, जो हरप्रीत का दोस्त है। 3 तारीख को इनको कनाडा जाना था टीएस वजीर को, लेकिन और साथ ही में हरप्रीत को भी जाना, तो हरप्रीत यहाँ से चला गया, उसकी अभी तक कोई ट्रेस नहीं हो पाया है। हरदीप जो है वो हरप्रीत का दोस्त है, ये साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने कनेक्शन बनाया था। ये एक काफ़ी टाइम से इनके साथ रहना शुरू किया, तकरीबन 1.5 साल से इनकी जान पहचान थी। लेकिन अभी तक ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट माने जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इन्होंने ही मर्डर किया है। लेकिन किस तरीके से मर्डर हुआ, आखिर कैसे हुआ और कब हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद और सबूत जो है मौके से उठाए हैं। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर पूरी कहानी क्या थी, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। बहरहाल पुलिस की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है। लेकिन अहम सवाल यही है कि किस तरीके से ये मर्डर किया गया। लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर इस मामले में जिस तरीके से बाहर से दरवाज़ा बंद मिला और अंदर से जो दूसरे शवाहिद जो है फॉरेंसिक टीम ने उठाए हैं, उससे ये ज़रूर तय हो गया है कि टीएस वजीर जो एमएलसी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और ट्रांसपोर्ट जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ की यूनियन है, वहाँ का बोर्ड है, उसके वो अध्यक्ष थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उनका जो है मर्डर हुआ है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर त्रिलोक सिंह वजीर की मौत वाक़ई हुई है। उनकी लाश आज सुबह नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, जम्मू में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग और उनके रिश्तेदार उनकी जम्मू रिहाइशगाह पहुंचे। तिजारत से वाबस्ता कई अफराद ने मारूफ ट्रांसपोर्टर टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत की। इतलात के मुताबिक टीएस वजीर कनाडा जाने के सिलसिले में नई दिल्ली गए थे, जहाँ आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। लोगों ने मुतालबा किया है कि उनकी मौत की वजूहात का पता लगाया जाए। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया। अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन किस परिस्थितियों में, किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, ये गवर्नमेंट को चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ और सिख समाज के साथ मेरी अपील है कि सब शांति बनाए रखें और एक धैर्य बनाए रखें, जिससे कि हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अपनी तरफ से दे सकते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 43,263 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 338 अफराद की मौत हुई है, जबकि 40,567 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है।
करनाल में किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र करनाल में मोबाइल इंटरनेट खदमात आज रात 12 तक मुअत्तल है। दरअसल इंतजामिया और किसानों के बीच बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, इसलिए किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र करनाल में आज भी मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल है। सलामती के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। मुल्क भर में किसान परेशान है। मुख्तलिफ रियासतों में धरना और एहतजाज जारी है। करनाल में 3 दिनों से एहतजाज हो रहा है। लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली के अतराफ में भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम भी हुकूमत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।